जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस चैनल द कॉन्शियस कॉलिंग में आपका स्वागत है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उन सभी का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कलयुग की। कलयुग में क्या होगा, कैसे उसका प्रभाव पूरे मानव समाज पर होगा और क्या करने से हम अपने ऊपर कलयुग के प्रभाव को पड़ने से रोक सकेंगे, इसकी चर्चा इस वीडियो में होगी। तो पूरा ज़रूर देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को 5 ऐसी बातें बताई थी जो आज सच होते हुए दिखाई दे रही हैं। हमारे वेदों और पुराणों में बताए अनुसार ये सभी जानते हैं कि कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होगा, लेकिन किस हद तक होगा इसके बारे में श्री कृष्ण ने पांडवों को पहले ही आगाह किया था। तो चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार कैसा होगा कलयुग। महाभारत का रक्त रंजित युद्ध होने के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर में शासन किया, लेकिन पांडवों का मन फिर भी राजकाज में पूरी तरह रम नहीं पाया था, क्योंकि इतने भयानक युद्ध में पांडवों ने सिंहासन तो प्राप्त कर लिया लेकिन बाकी सब खो दिया। वहीं द्वापर युग समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग का आगमन होना है। श्री कृष्ण पांडवों के सामने इस बात का उल्लेख कर चुके थे। ऐसे में एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलयुग क्या है और कलिकाल की गति क्या होगी। अर्जुन का सवाल सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पांडुपुत्रों, तुम सभी वन में जाओ और वहां तुम्हें जो भी विचित्र दृश्य दिखाई दे उसके बारे में आकर मुझे बताओ। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सभी पांडव वन में अलग अलग दिशाओं में चल दिए। इसके बाद जब पांडव वापस श्री कृष्ण के पास लौटे तो श्री कृष्ण ने उनके देखे गए दृश्यों के आधार पर कलयुग की भविष्यवाणियां की। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि हे माधव, मैंने 2 सूंड वाले एक हाथी को देखा, इसका क्या अर्थ है? तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि बड़े भैया, इसका अर्थ है कि कलयुग में इस धरती पर मनुष्य 2 तरह की बातें करेंगे। उनकी कथनी और करने में बहुत अंतर होगा। लोग नैतिकता को छोड़कर दोनों तरफ से एक दूसरे का शोषण करेंगे। जब भीम ने पूछा कि मैंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि इसका अर्थ है कि कलयुग में माता पिता अपने बच्चे के मुंह में इतने अंधे हो जाएंगे कि उनके सही गलत का ज्ञान भी उन्हें नहीं होगा। उनके अपने संतानों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। कलयुग में अपने बच्चों को बिगाड़ने के जिम्मेदार माता पिता ही होंगे। और वैसा ही दोस्तों आज हम देख पा रहे हैं। बच्चों को माँ बाप इतना लाड़ दुलार देते हैं कि उनके प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं और उनका खुद का इमोशनली और मेंटली उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसके कारण वो लाइफ की चुनौतियों को फेस नहीं कर पाते और फियर एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। इसी लाड़ दुलार के चलते माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार भी नहीं दे पा रहे हैं आज। अब भीम के बाद अर्जुन ने पूछा कि हे माधव, मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है, इसका अर्थ क्या है? तो इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग भी रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वे अन्य मनुष्य पर इस तरह अत्याचार करेंगे कि उनके शरीर से मांस दिखने लगेगा। इसका अर्थ है कि ज्ञान का दिखावा करके मनुष्य एक दूसरे का मांस का भक्षण करेंगे। उन्हें केवल पद और धन से ही मतलब रहेगा, फिर चाहे उन्हें किसी की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। कलयुग में मनुष्य का अहंकार उनके घरों से भी बड़ा होगा। फिर नकुल ने सवाल किया कि मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और बड़े बड़े वृक्ष और पत्थरों से टकराकर उन्हें नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोक ना सके, लेकिन अंत में एक बहुत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह शिला रुक गई। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मानव का मन भ्रष्ट होकर इसी शिला के जैसे ही नीचे ढुलकेगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। आज हम मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागकर भी मानसिक रूप से खुश नहीं हैं। लोग बड़े से बड़े ओहदे को पाकर अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के बावजूद भी परेशान हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी हरि नाम या उनके किसी भी इष्ट के नाम को जपना शुरू किया है, वो ही आज जीवन में परम आनंद को हासिल कर पा रहे हैं। आखिर में सहदेव ने कहा कि मैंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में धनवान लोग छोटे मोटे उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे,
परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य है कि एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। संसाधन तो होंगे लेकिन मुट्ठी भर लोगों को ही यह हासिल होगा। तो आज हम देख सकते हैं कि कई अमीरजादे सिर्फ पार्टियों के नाम पर पैसा पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन भूखे गरीब के नाम पर उनके जेब से एक फूटी कौड़ी तक नहीं निकलती। एक ही जगह पर अमीरी और गरीबी की भीषण असमानताएं देखी जा सकती हैं। रिसोर्सेस की फुलफिलमेंट का फायदा सिर्फ चंद लोग ही उठा पा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। अगर आप श्री कृष्ण की इन चेतावनियों और भविष्यवाणियों का अर्थ निकालें तो 5 प्रमुख बातें सामने आती हैं। पहला, कलयुग में धर्म की गिरती हुई स्थिति होगी। लोग धर्म के नाम पर अपने आप को बेवकूफ़ बनाएंगे और अनैतिकता में व्यस्त रहेंगे। दूसरा, कलयुग में लोग ज्ञान की गिरती हुई स्थिति में होंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन स्वभाव राक्षसी होंगे। तीसरा, कलयुग में अनैतिकता और असत्य की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लोग अपने लाभ के लिए अनैतिक काम करेंगे और दूसरों को धोखा देंगे। चौथा, कलयुग में ध्यान और नाम जाप की महत्वपूर्णता होगी। व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान करना चाहिए। पांचवा, कलयुग में अकाल, भूखमरी, अमानवता, हिंसा, लालच इत्यादि अपने चरम पर होगा। दोस्तों, मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आगे बनाती रहूँ। जय श्री कृष्ण।